तो हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक और एक नए रूल्स के साथ, जो कि है भैया बाय यूजिंग एडवर्बियल प्रेस। यानी जो एडवर्ब होता है भैया, इसका हमको यूज़ करके सिंथेसिस बनाने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया हमें पता करना होगा कि इसमें हम करेंगे क्या। तो देखिए, सिंपल आपको दो सिंपल सेंटेंसेस दे रखे होंगे। मतलब हमें दो सिंपल सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उनमें से हमको पहचानना होगा कि भैया हमें एडवर्ब किस में दे रखी है। जहाँ पर आपको एडवर्ब मिल जाए, सिंपल आप क्या करो कि उस एडवर्ब का यूज़ करके उस सेंटेंस को सिंथेसिस कर दो, संश्लेषित कर दो, आपका काम ख़त्म। चलिए, तो इसी तरीके से सबसे पहले इसके रूल्स को हम लिख लेते हैं। पहला सिंपल रूल है भैया, हमें क्या करना है, इसमें दो वाक्यों में से एक में एक दो वाक्यों को क्या किया जाएगा, इसमें दो वाक्यों को क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब के माध्यम से माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, सिंपल, बस इस तरीके से करना है। अब इसको हम भैया करेंगे कैसे, तो चलिए इसके हम ऑल ओवर कुछ सेंटेंसेस लेंगे, जिनकी मदद से आप अच्छे से समझ जाओगे कि भैया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो एक एग्ज़ाम्पल अब ले लेते हैं भैया। क्या एग्ज़ाम्पल है, सबसे पहले ये एग्ज़ाम्पल आपको देखना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपके सामने कुछ एक सेंटेंस पहला लेता हूँ भैया। दो सिंपल सेंटेंसेस होंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या होगा, ही इज़ अ बैड बॉय। दिस इज सर्टेन। सर्टेन, SERTAN। ठीक है, CER, ध्यान दीजिए, CER है ये। ठीक है, सर्टेन। चलिए अब इसको बना के देखते हैं। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। दिस इज निश्चित, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल अ, निश्चित है कि वो एक बेकार लड़का है। सीधी बात। तो यहाँ पर हमें एडवर्ब भैया, ये है हमारी एडवर्ब, हमें इसका यूज़ करना है। मतलब ये बिल्कुल निश्चित है, वो पूरी तरीके से श्योर है इस बात में कि वो एक बुरा लड़का है। ठीक है, पूरी एक तरीके से पूरी तरीके से इस बात को मान रहा है, एग्री कर रहा है कि भैया हाँ बुरा लड़का है। तो देखिए इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, हम लिखेंगे ही इज़ सर्टेनली, CERT, सर्टेनली। ठीक है, ध्यान दीजिए ये एडवर्ब है। एडवर्बियल जब प्रेस बनाना होगा, यानी इसका एडवर्बियल प्रेस क्या हो जाएगा, ये सर्टेन है, सिंपल इसमें ly जोड़ दो, एडवर्बियल बन जाएगा, एडवर्बियल प्रेस। ठीक है, तो ही सर्टेनली या बैड बॉय, बैड बॉय। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, आप बोलोगे कि भैया आपने क्या किया, सिंपल ये इस वाक्य को पूरा लिख दिया, और सर्टेन जो एडवर्ब था ये आपने क्या किया, एक तरीके से भैया सेंटेंस के कह सकते हैं हम भैया, किसके आगे जोड़ दिया हमने, नाउन। एक समझ लीजिए कि लड़की की बात हो रही तो नाउन के आगे जोड़ दिया। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पर कि हमें देखिए क्या करना होगा, इस वाक्य में तो कोई चेंज नहीं है, ही इज़ लगाया, और जो एडवर्ब होगा इसको एडवर्बियल प्रेस को क्या करना है, इसके आगे लगा देना है, बस सिंपल। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप कन्फ्यूज या जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन दूर हम करेंगे। द सनसेट, द बॉय हैड नॉट फिनिश द गेम।
द सनसेट। भाई साहब ये देखिए किस तरीके से बनेगा, सिंपल इसको बनाना है बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए आप बोलोगे इसमें, देखो भैया इसमें हमको ये वाली जो वर्ब है इसका यूज़ करना होगा, इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले सिंपल भैया आपको क्या करना है, ये इस वाक्य को लिखना है। तो द बॉय, सिंपल इस तरीके से कर देना है, द बॉय, मतलब अर्थ भी चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो द बॉय हैड नॉट finished the game by sunset। सिंपल ये बन गया, बस इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जस्ट बाई लगाना है, बाई के बाद सनसेट को उठा के भैया एडवर्बियल प्रेस बना देना है, सिंपल। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और है, डू दिस वर्क। डू दिस वर्क, और नेक्स्ट क्या है, इट शुड नॉट बी डिलेड। ठीक है, सिंपल। अब चलिए इसको बनाते हैं भैया। सबसे पहले इसको देखिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है ये सेंटेंस भाई साहब। तो सेंटेंस को देखिए ध्यान से। तो देखिए सेंटेंस कहना चाह रहा है डू दिस वर्क, यानी इस काम को करो विदाउट एनी डिले, मतलब किसी भी प्रकार के देरी, किसी बिना देरी के इस काम को करो। सिंपल इसका ये मतलब निकल रहा है इन दोनों सेंटेंसेस का जो हमें दे रखे हैं। तो हम इनको एडवर्बियल प्रेस किस तरीके से बनाएंगे, तो वो देखिएगा ध्यान से कि भैया हम बोल देंगे डू दिस वर्क, वर्क विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले। एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा भाई साहब, वो बात सिंपल ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस मिल जाए कि डू दिस वर्क इट शुड नॉट बी डिलेड, तो आपको क्या करना है, सिंपल विदाउट एनी डिले। मतलब देखिए इसको पढ़ के देखिए और इसको पढ़ के देखिए, आपको कोई अंतर मालूम नहीं पड़ेगा, कोई भी अंतर आपको नज़र नहीं आएगा। पढ़ के देखिए, डू दिस वर्क, ये काम करो, इट शुड नॉट बी डिले, कोई बिना किसी देरी के, ठीक है। तो अब इसको पढ़ के देख लो, डू दिस वर्क विदाउट एनी डिले, यानी यह काम करो बिना किसी देरी के। कोई अंतर नज़र आया? कोई अंतर नज़र नहीं आया। चलिए तो नेक्स्ट आप देखते हैं भैया, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ही कम्स एट 10। देखिए एडवर्ब पहचानना बहुत ज़रूरी है, जब तक एडवर्ब पहचानना नहीं आएगा तब तक बात गलत है भाई। पंचुअल, अब इसको पढ़ के देखो भैया, ही कम्स एट 10, ही इज़ पंचुअल। मतलब वह क्या, पंचुअल का मतलब होता है देखिए बिल्कुल नियम से पालन करने वाला, बिल्कुल एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, इसमें सारी चीज़ों का पालन करता है जो, ठीक है। तो वह टाइम से आ रहा है, यानी कि समय अपना नियमों का पालन कर रहा है, सिंपल ऐसे समझ लीजिए। तो अब देखिए पंचुअल जो है ये हमारी एडवर्ब है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो पंचुअल का अगर हम एडवर्बियल प्रेस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पंचुअली हो जाएगा। वेरी गुड, पंचुअली हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ही कम्स पंचुअली एट 10, पंचुअली एट 10, ठीक है। नेक्स्ट चलिए एक और लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, बस 5 सेंटेंसेस और 5 ही में आप समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। सिर्फ 5 लूँगा सेंटेंसेस और 5 में ही आप अच्छे से समझ जाएंगे। ही लेंट मी अ बुक, लेंट मी अ बुक, ही शोड काइंडनेस, काइंडनेस। अब एक बात अपने दिमाग में बिठाओ भैया, इसको देखकर ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, ही लेंट मी अ बुक,
यानी उसने मुझे अपनी पुस्तक उधार दी या ऋण के रूप में दी, कुछ भी समझ सकते हैं। उसने मुझे पुस्तक दी, ठीक है, उसने मुझे पुस्तक उधार दी। ही शोड काइंडनेस, उसने दयालुता दिखाई, मतलब दया दिखाई, उसने दया दिखाई, ऐसे समझिए। काइंडनेस, अगर काइंडलेस होता तो दया नहीं दिखा रहा है, तो भैया निर्दयता दिखा रहा है। लेकिन काइंडनेस है, लेस नहीं है। लेस और नेस, इसका भी अंतर बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। पहले हम अपना ये सेंटेंस क्लियर करते हैं, इसका बाद इसका ही अंतर की ही बारी है कि ये अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले भैया ये आपकी एडवर्ब है इसमें, काइंडनेस, ठीक है। एडवर्ब को मैं मार्क कर देता हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। इसमें पंचुअल आपकी है, ठीक है, इसमें ये डिले है, ठीक है, ऐसे ही इसमें सनसेट है, और इसमें तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखी है। तो सारी एडवर्ब मैंने मार्क कर दी है, इन्हीं का यूज़ करके हमको करना है, ठीक है, सिंपल। तो चलिए इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाएंगे सिंपल। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एडवर्ब जिसमें दिख गई आपसे उससे केवल एडवर्ब उठाना है और दूसरे वाले को पूरे को ऐसे ही लिख देना है। तो ही लेंट मी अ बुक काइंडली, ठीक है, बस इतना ही होगा, सिंपल, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसको देखिए क्या करना है, सिंपल, काइंडनेस। अब हम इसकी अगर एडवर्बियल प्रेस बनाएंगे तो मैंने बोला था कि एल वाई लग जाएगा, ठीक है, एल वाई लग जाएगा, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, एल वाई हम लगा देंगे। अब देखिए ये काइंडली, आपको अगर आपको इस तरीके से वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है कि ही लेंट मी अ बुक काइंडली, तो आप लिख सकते हैं काइंडली ही लेंट मी अ बुक, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्जेक्ट के आगे काइंडली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवर्बियल प्रेस से ही ये वाक्य बनेगा जो कि हमारा ये है, ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे रखे हुए तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो इसलिए यहाँ पर आप रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये समझ गए। अब चलिए लेस और नेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि प्लस और माइनस होता है, ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ध्यान दीजिए जहाँ पर एन ई डबल एस की बात होगी इसकी, तो इसका मतलब है वहाँ पर प्लस पॉजिटिव पॉइंट की बात हो रही है। जैसे मैं बोलूँ इलनेस, ठीक है, आइलनेस यानी बीमार है, ठीक है, और आइललेस यानी निरोग, लेस और नेस। अब यहीं पर आप देखिए, आप बोलोगे वीकनेस, कहते हैं ना कि वीकनेस आ गई यानी कमजोरी आ गई, ठीक है, और वीकलेस तो भैया वो वहीं वो चीज़ फुर्ती में चली जाएगी। वीकलेस कमजोरी की कमी, अब कमजोरी की कमी है तो भाई फुर्तीला आदमी होगा, जाहिर सी बात है। इसी प्रकार माइनस यानी कि कमी यहाँ पर होगी चीज़ की, तो भैया वहाँ क्या लगेगा, हमारा लेस लगेगा, समझ गए। नेस और लेस यही दोनों डिफरेंस होते हैं इसमें, सिंपल, और कुछ नहीं है। जहाँ पर आपको कमी की बात होगी या जहाँ पर हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे बोले कि दयालु यानी काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस, काइंडनेस ही शब्द था, तो अगर ये दयालुता हो गई तो निर्दयता का क्या हो जाएगा, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, वैसे क्यूरल होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, काइंडनेस से ही हम बनाना चाहेंगे तो वो बन जाएगा काइंडलेस, ठीक है, निर्दयता, इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल। तो समझ गए। आई होप कि आज की वीडियो में भी आप अच्छी तरीके से पढ़कर समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे थे। हमने आज की वीडियो में अपना जो रूल था वो डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट रूल अब हम बहुत जल्द भैया पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा है, बाय ड्रॉपिंग वर्ब, ये है हमारा नेक्स्ट रूल। और ये छोटे छोटे रूल्स हैं, मैं चाहूँ तो आज की ही वीडियो में इसको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। आई होप कि आप समझ रहे हो, ठीक है। हाँ तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।